हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्तम क्लासेस में। साथियों, आज बात करेंगे करंट अफेयर्स और कुछ जीएस के फैक्ट के बारे में। आइए हम बात कर लेते हैं आज जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे हाल ही में किसे थल सेना के नए सह सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। देखिए, कह रहे हैं कि हाल ही में थल सेना के नए सह सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो साथियों, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल बी एस राजू। क्या नाम है? बी एस राजू। बी एस राजू को थल सेना के नए सह सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के की रूपरेखा जनादेश दस्तावेज किसने लॉन्च किया। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है उसकी रूपरेखा के लिए एक जनादेश दस्तावेज तैयार किया गया है, जो कि किसने लॉन्च किया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। हाल ही में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन? नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया नंद मूलचंदानी को। किसको? नंद मूलचंदानी को। हाल ही में राजस्थान के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? साथियों, राजस्थान के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो नाम बदलकर रखा गया महेश नगर हाल्ट। क्या रखा गया? महेश नगर हाल्ट। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम, कौन सा? त्यागराज स्टेडियम दूसरे खेलों मास्टर्स गेम्स का उद्घाटन किसने किया? तो दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दूसरे खेलों जैसे कि मास्टर गेम्स है ना, तो का उद्घाटन किसने किया? तो अनुराग ठाकुर ने किया। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स का उद्घाटन किया अनुराग ठाकुर ने। किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों, हाल ही में तरुण कपूर को प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आप ये बात ध्यान रखेंगे, सलाहकार के रूप में तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। सीबीडीटी, सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो संगीता सिंह को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 2022 में, तो 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ 25 किताब और उनके लेखक के बारे में आइए जानते हैं। तो देखिए, पहली किताब है प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने लिखा प्लेइंग इट माई वे। हाफ गर्लफ्रेंड लिखा चेतन भगत सिंह। एक गाइड टू प्राइवेट इक्विटी लिखा नेहा भुवानिया ने, नेहा भुवानिया। बर्थ ऑफ सिनेमा गोपाल कृष्ण ने लिखा बर्थ ऑफ सिनेमा। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जो कि जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई है। अ बिलियन इज इनफ, अशोक गुप्ता की लिखी हुई है। किसकी? ए बिलियन इज इनफ, जो कि लिखी हुई है अशोक गुप्ता की। इकोनॉमिक नाइट मेयर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह की है। चौधरी चरण सिंह ने लिखा इकोनॉमिक नाइट मेयर ऑफ इंडिया। वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह ने लिखा। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। देखिए, वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह। द कैंडिडेट अनिरुद्ध भट्टाचार्य। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की लिखी हुई है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम। कॉफी टेबल ए गिरी प्रकाश। डेथ ऑफ ए सिटी अमृता प्रीतम, डेथ ऑफ ए सिटी अमृता प्रीतम की। एंड देन वन डे नसरुद्दीन शाह। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की। द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री। इंडिया ए रिस्क जसवंत सिंह। सबस्टांस एंड द शैडो दिलीप कुमार की लिखी हुई है। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की लिखी हुई है। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो किरण बेदी की। पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी
चौधरी की। पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी। नीम का पेड़ राही मासूम रजा। चरित्रहीन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो कि महात्मा गांधी की वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये आपने देखा। आइए जानते हैं कुछ जीएस के कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर जो बनता है वो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। ये आप बात आप ध्यान रखेंगे। जो रेटिना पर बनता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब यहाँ पर जो बनेगा वो रेटिना पर वो कैसा होगा? वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। अगर बड़ी वस्तु से हमेशा क्या होगा? छोटा प्रतिबिंब होगा। और देखिए पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो जॉन साल्क ने तैयार किया। जॉन साल्क ने पोलियो का टीका तैयार किया। देखिए गोबर गैस के मुख्य संघटक कौन है? मीथेन। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, है ना। और देखिए पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई पूछा गया है तो क्वांटोसोम। गोबर गैस का मुख्य संघटक आपने जाना कि मीथेन होता है। और ग्वाइटर कहते हैं जो कि नमक रोग शरीर में किसकी कमी से हो जाता है? तो आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। और वायरोलॉजी का अध्ययन वायरस का किया जाता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरस का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड नाम का रासायनिक नाम है विटामिन सी का। सामान्य व्यक्ति के अनुशीलक यानी कि डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm होता है पारे के। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग के विचलन अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। कह रहे हैं श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। कैलोमल क्या होता है? देखिए कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड। क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड। कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड। देखिए सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम है साथियों HgS यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। और झूठा सोना यानी कि फूल्स गोल्ड क्या कहा जाता है? फूल्स गोल्ड। अगर झूठा सोना का नाम सुने तो आप ध्यान दें, प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड को झूठा सोना भी कहते हैं, या आयरन पायराइड्स। और पैंक्रियाटिस जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। पैंक्रियाटिस जूस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक तो साथियों पेप्सिन एंजाइम। और एस्ट्रो डी ब्रह्मांड के विकास के लिए जापानी एक्सरे उपग्रह है। हृदय में प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो आपको पता होगा 72 बार। स्पेग्नोमीटर रक्तदाब कहलाता है। रक्तदाब यंत्र को किससे मापते हैं? यानी स्पेग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो साथियों बीपी नापते हैं। ब्लड प्रेशर 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी। समुद्र का नीला रंग क्यों दिखाई पड़ता है? जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और प्रोटीन किस गैस का मुख्य तो साथियों मुख्य यौगिक है? नाइट्रोजन का। इथोलॉजी किसका अध्ययन कराता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन होता है इथोलॉजी। भारत का स्वदेश निर्मित यानी कि इंडाइजीनियस बेल्ट दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह इंसेक्ट ये है। और सूर्य की सहायता से सूर्य में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो साथियों विटामिन डी का निर्माण होता है सूर्य के प्रकाश से। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो प्रस्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा। HIV कौन सा रोग है? तो एड्स। और रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के हेल्प करता है। और एम्पेयर जो कि आवेश की मात्रा है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है। और ब्रह्मा चुंबकीय
प्रभाव में वैज्ञानिक यंत्रों से रक्षा की जाती है लौ कबर रख करके। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है, तो न्यूक्लियर संलयन। साथियों, मेरा मकसद है कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ बताए जाएं और पर डे जो है जीएस के कुछ फैक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पर भी कुछ ध्यान दिया जा रहा है, जो विशेष तौर से जब आप रेगुलर बने रहेंगे तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा साथियों करंट अफेयर से। और जो हमने जीएस से रिलेटेड जैसे पुस्तकें पूछी जाती हैं, तो हमने पुस्तकों से भी क्वेश्चन लिए हैं कुछ, और जो कि जीएस में साइंस भी है, साइंस के कुछ क्वेश्चन, बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस, और ये सारे टॉपिक से हम कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। और आप सब लोग रेगुलर इस चैनल पर बने रहें और देखते रहें, यूँ ही साथियों पढ़ते रहें, मस्त रहें और खुशहाल रहें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो साथियों इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।